बात करें तो हम देखते हैं आजादी के समय पहला चुनाव जो 1952 में हुआ, उस समय पूरे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 17.3 करोड़ के हमारे वोटर थे। अलग बात है कि 62 करोड़ बैलेट छापे गए थे, लेकिन आज उसके बाद पहली बार बड़ा, और उस समय संसद सदस्य कितने थे? 489। बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 1971 में डेवलपमेंट हुआ, उस समय 55 करोड़ देश की आबादी थी, उसके हिसाब से उन्होंने संख्या कुछ बढ़ाई। वर्तमान में 500 से अधिक संसद सदस्य हैं और अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 2019 के चुनावों में 88 करोड़ की जनसंख्या अगर वोटिंग की जनसंख्या थी तो 888 सीट होनी चाहिए थी। अगले 5 सालों में हमारी अगर 1 से 1.5% की वृद्धि होती है तो हमें समझ लेना चाहिए लगभग 905 से लेके 950 के बीच में संसद सदस्य हमें कम से कम बनाने होंगे। और ऐसे में अगर कश्मीर में जनसंख्या के स्थान पर अगर स्थान को, भौगोलिक क्षेत्र को आंकड़ा लिया जाएगा तो कुछ संसद और बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का जो आंकलन है 1000 रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति के मायने बदल रहे हैं। ऐसे में देश की लोकसभा का बदला जाना भी अवश्यंभावी हो गया है। और अभी से चर्चा चल पड़ी है कि 2026 की लोकसभा में परिसीमन होकर नई कितनी सीटें बनेंगी, इस पे चर्चा है। कोई कहता है 1000 सीटें बननी चाहिए तो कोई कहता है 888 सीट। सही मायनों में कितनी सीट बनेगी ये तो तब की जनसंख्या देखकर ही पता लगेगा, लेकिन एक अनुमान के आधार पर 10 लाख या इससे कम वोटर एक संसद सदस्य के हिस्से में आने चाहिए। अगर परिसीमन होता है तो जनसंख्या के आधार पर होगा, और जनसंख्या के आधार पर होगा तो वो राज्य जो जनसंख्या रोकने में सफल नहीं रहे, राजनीतिक तौर पर उनको लाभ होगा। कैसी नीति है? लेकिन क्या करें, ऐसे में दक्षिण को कम लाभ और उत्तर क्षेत्र को ज्यादा लाभ होगा। सबसे ज्यादा लाभ तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार को होने की संभावना बन रही है। तो साथियों, हमें यह सोचने की जरूरत है, अगर 1000 या 900 सांसद होंगे तो उनके लिए एक बड़े सेटअप की जरूरत पड़ेगी। संसद